नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी विद जोशी पर। दोस्तों आइए जानते हैं नवंबर 2025 का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर सुनें और जानें कि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए सुनते हैं विस्तार पूर्वक। नवंबर 2025 का महीना सामान्य तौर पर मिथुन राशि वालों के लिए काफी हद तक अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि सूर्य का गोचर 16 नवंबर तक आपके पंचम भाव में नीच अवस्था में रहेगा। ऐसे में सूर्य आपको अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन 16 नवंबर के बाद सूर्य का गोचर आपके छठे भाव में हो जाएगा, जिससे आप काफी अच्छे परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। मंगल का गोचर पूरे महीने वृश्चिक राशि में यानी आपके छठे भाव में रहने वाला है, अतः मंगल भी आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। बुध ग्रह का गोचर 23 नवंबर तक आपके छठे भाव में रहेगा, इसके बाद पंचम भाव में हो जाएगा, अतः महीने के ज्यादातर समय में बुध आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में रहेगा। हालांकि 11 नवंबर से बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद बृहस्पति से इस महीने आप अनुकूल परिणामों की उम्मीद रख सकते हैं। शुक्र का गोचर 2 नवंबर तक कन्या राशि में रहेगा, यानी कि कमजोर अवस्था में रहेगा। वहीं 2 नवंबर से 26 नवंबर की समय अवधि में शुक्र अपनी राशि में पंचम भाव में गोचर करेगा। शुक्र के लिए यह बहुत अच्छी स्थिति है, अतः इस बीच में शुक्र आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। वहीं राहु का गोचर आपके नवम भाव में रहेगा। 24 नवंबर तक राहु गुरु के प्रभाव में रहेंगे, इस कारण से राहु भी आपको मिलेजुले परिणाम दे सकते हैं, जबकि केतु का गोचर आपके तीसरे भाव में होने के कारण आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि नवंबर 2025 का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। सामान्य तौर पर आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। छोटे मोटे व्यवधानों को छोड़ दिया जाए तो इस महीने से आप सकारात्मक परिणाम की पूरी उम्मीद रख सकते हैं। कार्यक्षेत्र के दृष्टिकोण से आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने उच्च अवस्था में आपके दूसरे भाव में रहेगा, जो आपके कार्यक्षेत्र में आपका अच्छा सहयोग करना चाहेगा। वहीं आपके दशम भाव में शनि का गोचर पूरे महीने रहने वाला है। इसमें से 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री रहेंगे, यानी कि आपके कामों में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है अथवा छोटी मोटी अड़चनें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर कामों के पूरे होने के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि कुछ व्यवधान के बाद इस महीने आपका कार्यक्षेत्र काफी अच्छा रह सकता है। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो उस मामले में भी बृहस्पति और बुध ग्रह की कृपा से आप अपने व्यापार में काफी अच्छा कर सकेंगे। वहीं नौकरी से संबंधित मामलों के लिए यह महीना और भी अच्छे परिणाम दे सकता है, यानी कि व्यापार व्यवसाय की तुलना में नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना बेहतर रह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में यह महीना काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ ही साथ मंगल धन के कारक ग्रह बृहस्पति के द्वारा देखे जाएंगे। बृहस्पति आपके कर्म स्थान के स्वामी भी हैं। इन सभी कारणों से आप अपनी मेहनत के अनुरूप कमाई करते रहेंगे, अर्थात लाभ के दृष्टिकोण से महीना काफी अच्छा कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि नवंबर का महीना मिथुन राशि वाले लोगों के लिए आर्थिक पक्ष से काफी अच्छा रहने वाला है। आप अपनी मेहनत के अनुरूप न केवल अच्छी कमाई कर सकेंगे बल्कि अच्छी बचत भी कर सकेंगे। साथ ही साथ पैसे को सही जगह व्यवस्थित भी कर सकेंगे।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको मिले-जुले परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्योंकि आपके लग्न या राशि के स्वामी ग्रह बुध 23 नवंबर तक छठे भाव में रहेंगे। वैसे तो बुध ग्रह का छठे भाव में गोचर काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन लग्न या राशि के स्वामी ग्रह का छठे भाव में जाना अनुकूल नहीं माना जाता। इस कारण से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की स्थिति में आपका स्वास्थ्य अच्छा तो बना रहेगा, लेकिन वहीं लापरवाही की स्थिति में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य 16 नवंबर तक आपके पक्ष में नहीं है, जबकि बाद में सूर्य आपकी सुरक्षा का जिम्मा ले सकते हैं। अर्थात सामान्य तौर पर स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा में सूर्य आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहना चाहिए। नए सिरे से किसी समस्या के आने के योग नहीं है, लेकिन यदि पहले से कोई समस्या है तो उस मामले में जागरूक बने रहना समझदारी का काम होगा। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र ज्यादातर समय अनुकूल अवस्था में रहेंगे। हालांकि 2 नवंबर तक शुक्र नीच के रहेंगे और शनि के द्वारा देखे जाएंगे, यह कमजोर बिंदु है, लेकिन 2 नवंबर से 26 नवंबर के बीच शुक्र आपकी पूरी मदद करना चाहेंगे। विशेषकर लव लाइफ के मामले में शुक्र अच्छे मददगार हो सकते हैं, लेकिन 16 नवंबर तक नीच के सूर्य का गोचर भी आपके पंचम भाव में रहने वाला है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2 नवंबर से 16 नवंबर के बीच का समय लव लाइफ के लिए मिला-जुला या औसत रह सकता है। वहीं वैवाहिक जीवन से संबंधित मामलों के लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल परिणाम दे सकता है। यद्यपि शनि की दशम दृष्टि लगातार सप्तम भाव पर बनी हुई है, ऐसे में कुछ पुराने मामले अभी भी सर उठा सकते हैं, लेकिन सप्तमेश बृहस्पति के उच्च अवस्था में दूसरे भाव में होने के कारण वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। शुक्र का गोचर भी 2 नवंबर से 26 नवंबर तक अनुकूल है। ऐसे में महीने का ज्यादातर समय वैवाहिक सुख को बढ़ाने का काम करेगा और पहले की समस्याओं को दूर करने का भी काम करेगा। पारिवारिक मामलों में नवंबर के महीने में आपको काफी अच्छे परिणाम मिलने चाहिए, क्योंकि इस पूरे महीने उच्च का बृहस्पति आपके दूसरे भाव में है, जो पारिवारिक सामंजस्य बनाने में आपके लिए काफी मददगार रहेगा। अतः इस महीने पारिवारिक सदस्यों के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिल सकता है। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि लगातार आपके चतुर्थ भाव पर बनी हुई है और अभी आगे भी बनी रहेगी। अतः कुछ पुरानी और बड़ी समस्याएं शायद अब भी बनी रहें, लेकिन उन समस्याओं के ग्राफ में कमी देखने को मिल सकती है और नए सिरे से किसी गृहस्थ समस्या के आने की संभावना नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आप तुलनात्मक रूप से बेहतरी का अनुभव कर सकेंगे। खासकर 23 नवंबर के पहले तक का समय बेहतर अनुकूलता दे सकता है, क्योंकि इस समय आपके चतुर्थ भाव के स्वामी बुध की स्थिति बेहतर रहेगी। ऐसे में आप इस महीने गृहस्थ जीवन का व्यवस्थापन करने में समर्थ रहेंगे। उपाय दोस्तों, उपाय जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उपाय: सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। मांस, मदिरा व अंडे इत्यादि का से दूरी बनाए रखें। संभव हो तो 10 नेत्रहीनों को भोजन करवाएं। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।